उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चला। पहले चरण में प्रदेश के 9 मंडलों के 37 जिलों में 10 नगर निगमों, 104 नगर पालिका परिषदों और 276 नगर पंचायतों के चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। बता दें कि 7,593 पदों के लिए 44,000 से अधिक उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला देर शाम तक मतदाताओं ने कैद कर दिया है। तो अब वहीं दूसरे चरण का चुनाव 11 मई को होना है। इसके बाद दोनों चरणों के मतदान की काउंटिंग 13 मई को होगी। फिलहाल पूरे प्रदेश में छुटपुट घटनाओं के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। बात बहराइच जिले की करें तो बहराइच के मीरपुरवा नगर पंचायत का चुनाव भी आज संपन्न हुआ, जिसमें 8 मतदान केंद्रों के 26 बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगनी प्रारंभ हुई थीं, जो कि काफ़ी उत्साह के साथ शाम 6 बजे तक चली और 6 बजे यहां पर भी पूर्ण रूप से वोटिंग समाप्त हुई। यहां पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुडवा नगर पंचायत मीरपुरवा वार्ड नंबर 12 पर तैनात निर्वाचन कर्मचारी बीएलओ ने बताया कि बीजेपी नेता आलोक जिंदल द्वारा फोन के माध्यम से उन्हें गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ देने की धमकी भी दी गई। परवानी गौड़ी प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 13 पर एजेंटों द्वारा वहां के पोलिंग एजेंटों द्वारा बताया गया कि कुछ महिलाएं बार बार फर्जी मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर आती हैं, जिन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा वापस कर दिया जाता है, जिसमें वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसकी शिकायत उन्होंने जोनल मजिस्ट्रेट से की। बाकी सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। उच्च प्राथमिक विद्यालय कुडवा में गणित का अध्यापक हूँ। मेरी ड्यूटी यहाँ बीएलओ भाग संख्या 21 में और वार्ड नंबर 12 में लगाई गई है, जिसमें लिस्ट से मिलान करते समय कुछ ऐसे नाम हैं जिनके कुछ थोड़ी माइनर मिस्टेक आ जाती है, उसमें करेक्शन करके बीएलओ द्वारा दे दिया जाता है। अंदर पीठासीन के विवेक पर डिपेंड करता है कि वोट अगर सही है, एजेंट के विरोध ना करने पे डलवा देगा, और अगर एजेंट विरोध कर रहे हैं तो वो नहीं डलवाएगा। तो हम ऐसा ही कर दे रहे थे। अंदर वोट पड़ रहा था, 4 लोग यहाँ खड़े हुए थे, हम भी बाहरी व्यक्ति हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं है कि कौन किसका क्या नाम है, लेकिन लिस्ट से मिलान करते समय संगीता हस्बैंड ऑफ गुड्डू आधार कार्ड और लिस्ट में मिलान हुआ है, तो हमने उस पर साइन कर दिया है। पर्ची अंदर गई है। लोगों ने विरोध किया क्या नहीं किया, और माननीय प्रतिनिधि साहब ये कह रहे हैं कि गड्ढा खोद के गाड़ देंगे। कौन क्या नाम है? नाम बताइए, नाम बताइए। जिंदल साहब, जिंदल जी विधायक प्रतिनिधि ने, विधायक प्रतिनिधि जी जी इसको कह रहे हैं मार के गाड़ देंगे। हाँ, वो किसको कहे? एक लोग फोन से बात करवाए हमसे जी, तो हमसे कह रहे हैं कि वो गड्ढा खोद के गाड़ देंगे, पार्टी मत बनिएगा। जी, हमारा किसी भी पार्टी विशेष से कोई वो नहीं है। हमारा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ। हमारे ना तो वो रिश्तेदार है ना ये रिश्तेदार। जी जी जी, धन्यवाद जी। क्या ये बीएलओ का एक प्रकरण चला है जी? क्या मामला है सर? मामला कुछ नहीं है। जैसे बीएलओ से मेरी बात हुई, अभी मैं यहाँ मौके पर आया, एसडीएम मीरपुरवा बात हुई है, तो उन्होंने बताया ये जो भी घटना घटी है गलतफहमी के कारण घटी है। किसी दूसरे के फ़ोन से बात हुई थी, उनके फ़ोन पे कोई मैसेज नहीं आया, ना कोई बात हुई है। बीएलओ के फ़ोन पे कोई नहीं आया, किसी दूसरे के उससे बात हुई है, और जो भी चीज़ जो गलतफहमी में हुई है उसके द्वारा स्वयं बताया गया गलतफहमी में हुई है। वो व्यक्तिगत रूप से बीएलओ जो हैं हमारे, उनको आलोक जिंदल जी को जानते पहचानते हैं, और उन्होंने बताया कि कोई समस्या नहीं है, आपस में उनकी वार्ता हो गई है। बीएलओ की उनसे वार्ता हो गई है, कोई आपस में कोई समस्या नहीं है, और जो भी चीज़ हुई है गलतफहमी की वजह से हुई, और अब कोई समस्या नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम आलोक जिंदल है। क्या है आप? मैं बल्ला विधायक जी का प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, आपके ऊपर मुकेश कुमार नाम का एक बीएलओ ने आरोप लगाया है कि आपने अपने कार्यकर्ता को फ़ोन करके फिर आपने ये कहा कि मुकेश कुमार से बात कराओ। फिर मुकेश कुमार ने जब आपसे बात की तो आपने कहा कि खोद के गाड़ देंगे, अन्यथा हमारे पक्ष में वोट। सब राजनीतिक कारण है, कोई कारण नहीं। वहीं भयंकर गर्मी में मतदान केंद्रों पर छाया की व्यवस्था न होने के कारण मतदाताओं को घंटों खड़े रहकर मतदान के लिए इंतजार करना पड़ा। तो इस प्रकार बहराइच में छुटपुट घटनाएं हुई, जिसके बाद मतदान संपन्न हुआ है। बता दें कि अब दूसरे चरण का चुनाव 11 मई को होना है। इसके बाद दोनों चरणों के मतदान की काउंटिंग 13 मई को होगी। आप देख रहे थे बहराइच से अनिल मौर्य की रिपोर्ट।